पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। एक कहानी है और वो कहानी जो है बिहार सोनपुर मेला के है। 4 मित्र थे और चारों मित्र जो है हरिहर नाथ बाबा के हरिहर क्षेत्र के मेला में जा रहे थे। शाम के लेट हो गया तो एक जगह ठहर गए। ठहरने के बाद से वो सब जो है उसमें एक मुल्ला जी थे, एक पादरी थे, एक सिख थे और एक हिंदू थे। रात में अपना खीर पूड़ी पकौड़ी सकौड़ी जो कुछ है अपना बनाए, सब अपना डट के खाए और बाकी रख दिए और कहे कि जो सवेरे सबसे बढ़िया सपना देखेगा वही ये सब सवेरे खाएगा। और चारों सो गए। मुल्ला जी जो है रात में सपना में 7वां आसमान पर चले गए, खुदा के लगे। और पादरी जो है इस 5वां आसमान में गया, परमेश्वर के लगे। और जो सिख थे वो अमृतसर गुरुद्वारा में गुरु नानक जी के लगे गए। और वो जो चौथा हिंदू भाई थे पंडित जी, वो तो बहुत चतुर होते हैं ना, वो कहीं ना गए। उसके बाद से ये जब सब सो गए तो ये अपना सब उतारे और सगरी जो है साफ कर दिए। ये सवेरे सब नहा धोआ के फीट फाट हो के आके बैठे और वो खा के सांस खींच रहे थे। उसके बाद से जो है सब सपना अपना अपना सुनाना शुरू किए। जादू जी के भी जगाए, वो भी नहा धोआ के आ गए पंडित जी। अब उसके बाद से जो है मुल्ला जी कहे कि हम अल्लाह के लगे 7वां आसमान में गए से इससे अच्छा कोई सपना ना हो सके। पादरी कहे कि हम 5वां आसमान में खुदा के लगे गए, परमेश्वर के लगे गए थे। अब मुल्ला जी अल्लाह खुदा के लगे गए थे। और सिख जो है अमृतसर गुरुद्वारा में नानक साहब के लगे गए थे, गुरु नानक के लगे, गुरु नानक साहब के लगे। और यहाँ जो पंडित जी थे ये कहे कि क्या करे, हनुमान जी आ गए और गदा उठाया, कहे कि जल्दी से उठ के खा लेना तो सब मार अभी मार के तेरे दे हाथ गोड़ तोड़ देंगे। हमने झट दे सब उतारे और खा लिए कि कहीं मार के हाथ गोड़ ना तोड़ दे। तो वो सब कहे कि हमको जगाया क्यों नहीं। कहे कि कहाँ से जगावें। मुल्ला 7वां आसमान में गया था और पादरी 5वां आसमान में गया था और सिख या अमृतसर गया था। कैसे जगावे तुम ही लोग बताओ। तो ये 7वां आसमान और 5वां आसमान आया अमृतसर, स्वर्ग नरक 14 भुवन 3 लोक, ये सब कल्पना के जगह है। आया ज्ञानी उसमें भटकते हैं, अज्ञानी अपना कल्याण करते हैं। तो ये समझने के विषय है कि पाखंड में मत भरमो, बात के समझने की कोशिश करो। यहाँ लिखा है, वहाँ लिखा है, इसने कहा है, उसने कहा है। ये 7वां आसमान की जानकारी कौन दिया, किसको दिया? क्योंकि जिंदा जियत में कोई जा ना सकता है।
अब मरने के बाद कोई आके बता ना सकता है। तो उस सातवां आसमान के परिचय कौन दिया, पांचवा आसमान के परिचय कौन दिया, स्वर्ग के परिचय कौन दिया। इसलिए पाखंड में मत भरमो। ये मनुष्य के इस पृथ्वी पर स्वर्ग नरक दोनों है। सुख के नाम स्वर्ग है और दुख के नाम नरक है। राजा बलि को पाताल लोक के राज दिया गया था, तो पाताल लोक क्या है? अमेरिका है, जो यहाँ सीधा नीचे है। दक्षिणी भारत में राक्षस रहते थे, उत्तरी भारत में उत्तरांचल में देवता रहते थे। उसी जगह सभी ब्रह्मा विष्णु महेश सभी पुष्पक विमान से एक दूसरे लगे आते जाते थे। इंद्र थे, अलग अलग एरिया के सब राजा थे। इतिहास राजा के बनता है, दूसरे के नहीं। इसलिए भटकना अटकना ना है, अपना कल्याण करना है। भेड़ चाल में ना पड़ना है। भेड़ चाल उसे कहते हैं कि एक मास्टर जी पढ़ा रहे थे और प्रश्न पूछे लड़कों से कि एक कमरा में 10 भेड़ है, उसमें से 4 भेड़ बाहर निकल गए, तो कमरा में कितने भेड़ बचेगी? सब कहे कि 6 बचेगी। उसमें एक भेड़िहार था। भेड़िहार कहा कि गुरुदेव, हम भेड़िहार हैं, हम ईमानदारी से बताते हैं कि अगर 4 गो भेड़ कमरा में से निकल जाएगी तो उसमें एक को भेड़ ना बचेगी। उसके पीछे चाहे उसके मौत क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके पीछे जाएगी सब। इसी के नाम भेड़ चाल है। ये संसार में अज्ञानी समूह बना करके अपना विनाश करते हैं और समाज के विनाश कराते हैं, नरसंहार करते हैं और सब पक्षपाती और स्वार्थी मतलबियन के ये काम है। जो हिंदू मुसलमान के लड़ाने वाला है, वो जो है केवल एगो के अहित ना करता है, दोनों के करता है। वो तीसरा पार्टी है, उसको गद्दार कहते हैं। वो मस्जिद में सूअर के मांस फेंक देगा, जा कर के मुल्ला सन के भड़का देगा कि देखिए हिंदू तुम्हारे मस्जिद में सूअर के मांस फेंक दिया। वो जाके देखेंगे तो सूअर के टांग से, उसके गर्दन से, उसके हाथ गोड़ से पहचान के आके हिंदू से लड़ जाएंगे। विचार ना करेंगे, समूह बना के लड़ेंगे। उसी तरह से मंदिर में गाय के मांस फेंक देगा, हाथ गोड़ काट के फेंक देगा, कानून काट के फेंक देगा और हिंदू के आके भड़का देगा कि मुल्ला तुम्हारे मंदिर में ये गाय काट के फेंक दिया है। अब ये दोनों विचार ना करेंगे और दोनों नरसंहार कर देंगे और कड़ी लड़ाई लड़ के या नरसंहार करेंगे। क्योंकि कौआ कान ले गया तो कान ना टोएगा, कौआ के पीछे दौड़ जाएगा। ये अज्ञानता है, यही इसको मूर्खता कहते हैं। कौन समझावे? समूह के आड़ में गद्दार जो है हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाई, ये चारों के लड़ा करके शक्तिहीन बना करके इस पर शासन करते आए हैं। सब उनकी पॉलिसी थी, फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। तो ये सब के बहकावे में मत नहीं आना है। संसार के अंदर मनुष्य जो है भेड़ चाल से बचनी है। अज्ञानी उसी को कहते हैं जो सब घट में राम को देखता है, अपने दुख सुख के जैसे दूसरे के दुख सुख को समझता है, किसी के अहित ना करता है, सबके हित के लिए काम करता है। तो इसलिए जो है समझ विचार करके अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है अपने व्यवहार के ऊपर जो है उस समाज से आदर पाता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं
ओथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई। अढ़ाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। अढ़ाई अक्षर प्रेम के जो पढ़ता है वही पंडित होता है। इसलिए प्रेम, एक आदमी अपने माता से भी प्रेम करता है, अपने पत्नी से करता है, अपने पुत्र से करता है, अपने नाती से करता है। सभी प्रेम में अलगाववाद होता है। माता के प्रेम में भाव कुछ और होता है, पत्नी के प्रेम में भाव कुछ और होता है, पुत्र के प्रेम में भाव कुछ और होता है, अपना पुत्र के प्रति भाव अलग होता है और पराये पुत्र के प्रति भाव अलग होता है। इस पर एक कहानी है। एक पंडित बनारस में पढ़ने गए और संसार में चारों वेद शास्त्र उपनिषद प्रखंड विद्वान बन करके आए, अपने घर आए। आने के बाद उनको विद्या खोपड़ी पर सवार हो गया, विद्या के अहंकार। वो अपने आगे किसी को लगाते न थे और सब में कमी निकाल देते थे और धीरे धीरे लोग उनसे टूटते अलग होते गए। अब जो है ये ऐसा बंतु हो गए कि किसी से सवाल कर देते थे, इलझ जाते थे। एक यादव जी जो है उनसे भी प्रश्न कर दिए और उनसे भी इलझ गए। यादव जी कहे कि पंडित जी तुम सब कुछ जानते हो? कहे कि हाँ हम सब कुछ जानते हैं। तो ये बताओ कि हमें ये जो लठ ले रखे हैं, बताओ कि तुम्हारे शरीर पर कहाँ पर गिरेगा। अब तो पंडित के होश उड़ गया, हाथ जोड़ के कहे कि यादव जी हम कुछ न जानते हैं। कहे कि तो अपना हार मान। कहे कि आप जीते हम हारे। अब अपने घरे आए। लुगाई जो है पूछी कि पंडित जी हम आपसे एक प्रश्न पूछे? कहे कि पूछो, तुम भी पूछ लो। तो वो पूछे कि पाप के बाप कौन है? अब वो पंडित जी जो है अपना पोथा पथरा लगा घुमाने, वेद शास्त्र उपनिषद, कहीं पाप के बाप के नाम ना मिला। अपने पत्नी से कहा कि देख हम फिर बनारस पढ़ने जाएंगे। कहे कि आप तो सब कुछ पढ़ के आए हो, फिर अब का पढ़ने जाओगे? कहे कि ना अभी कुछ बाकी है। गए, संजोग बस एक सुंदर जो है बेश्या टकरा जाती है। अब वो पंडित जी के पास में मड़ुआडीह में, बनारस में, बगल में आश्रम है रामानंद जी के और बगल में बेश्या पहाड़ा भी है। तो वो कुछ जन एक दूसरे के परिचित भी थे। बाजार में तो सबको मिलना जुलना होता है। और बाबा जो है कुछ परेशान थे पंडित जी। बेश्या पूछी कि पंडित जी परेशान क्यों लग रहे हो, बहुत दिन के बाद दिखाई दिए हो? कहे कि हाँ हम कुछ परेशान है। कहे कि परेशानी के कारण बताओ। पंडित जी जो है कारण बताए कि हमारी पत्नी हमसे प्रश्न किया है कि पाप के बाप कौन है। कहे कि इसके उत्तर हम आपके बता देंगे। पंडित जी जो है उसके उत्तर के लिए बेश्या के घर चले गए। पत्नी उसने बेश्या ने जो है पंडित जी के 500 रुपया दिया। कहे कि पंडित जी नाश्ता पानी कर लो। उसके बाद 500 रुपया और दिया, कहा कि खाना खा लो। पंडित जी नाश्ता कर लिए, खाना खा लिए। उसके बाद कहा कि कल सवेरे हम बताएंगे, आज विश्राम करो। 2000 रुपया दिया। कहा कि पंडित जी हमारा शरीर दबा दो। 2000 दे रहे हैं। सारा कपड़ा हटा दिया। पंडित जी बेहोश हो गए, होश में ना रहे। जब होश में ना रहे
तो जो कुछ करना था कर डाले। सवेरे नहा धोआ के टीका फंदा मार के कपड़ा लता बदल के आया अपना माला फेरते हुए कहे कि बेसिया बता दो कि पाप के बाप कौन है। कहे कि तुमके तो वो कुंड में से ढुका के निकाल दिए, फिर भी ना समझा। पाप के गड्ढे में तुमको डाल करके निकाल दिए और फिर भी ना समझा। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञानी मूर्ख से भी शिक्षा ले लेता है, आया ज्ञानी यमराज के दरवाजा पर जाके अपना हित नहीं जानता। वैश्या कहे कि पंडित जी, जिस काम के आग में 2000 के लोभ में आप जो है जिस गड्ढे में कुआं में डूबे निकले, नहाए, दर्शन किए, यही पाप के बाप है लोभ। अगर किसी स्त्री के भोग मिल गया तो लोभ पैदा होता है, अगर स्त्री के भोग ना मिला तो क्रोध पैदा होता है। ये लोभ जो है अहंकार पाप के बाप है। जिसके खोपड़ी पर ये सवार हो जाता है वो ना किसी के सुनता है ना किसी के मानता है। वो पंडित जी जो है ये आ करके वहाँ से आ गए और अपने पत्नी के बता दिए। पत्नी जो है वो पहले से जानती थी, वो काफ़ी बुद्धिमान थी और पंडित समाज जो है इस बात के पता सब पंडित लोग के लग गया कि ये जो है बेश्या मुसलमानिन के घर पर ये रात में रह करके खाए पिए सोए रहे। अब उनको जो है पंडित समाज अपने में से निकाल दिया और वो वेद के विद्वान आदमी था, शास्त्र के वेद के उपनिषद के विद्वान थे। और उन्होंने जो है फिर मुस्लिम धर्म के अपना करके और वो बेश्या से भी शादी करके ये हिंदू के जितने वेद शास्त्र उपनिषद थे ये सगरीन में मिलावटबाजी किए, क्योंकि पंडित समाज उसको फिर पंडित नारा बनने दिया, उसको छांट दिया। वो बहुत जो है हाथ जोड़ा था, बहुत गिड़गिड़ाया था, लेकिन ये पंडित समाज नहीं सुना था। फिर वो अपना वाली कर दिया। उसी के परिणाम है कि आज वो हमारी इतिहास खराब हुआ, हमारा वेद शास्त्र उपनिषद में मिलावटबाजी हुई। आज इसीलिए बरबरा रहे हैं। कोई कहता है कि भगवान अखंड है, कोई कहता है कि वंशवंशी है, कोई कहता कुछ के कुछ बकते हैं, सब बात के समझते ना है। यहाँ लिखा है वहाँ लिखा है, ये पागलपन के हद होना चाहिए। एक इंद्र होता है वेद में, 5 तत्व होता है, मिट्टी पानी अग्नि हवा आकाश, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, चांद सूर्य तारा गण, 8 होते हैं। ये आठों में चारों वेद के में इसी के वर्णन है। एक प्रजापति इंद्र होता है। प्रजापति वो होता है जो प्रजा के पालन करता है। इंद्र वो होता है जो इंद्रिय जीत होता है। लेकिन जो वेद के इंद्र है वो लंपट है, अयासी है। उसने जो है हमेशा जो है अप्सरा रखा था, नचाता था, मौज मस्ती लेता था, जिन्हें आम राजा लेते हैं। भोगी था, रोगी था। कितने बार जो है इंद्रलोक पर राक्षसों ने जीता है। राजा बलि भी जीता था इंद्र के स्वर्गलोक के, हिरण्यकश्यपु भी स्वर्गलोक के जीता था, रावण मेघनाथ जीता था, बहुत हुए। तो इसलिए ताड़कासुर था, उसने भी स्वर्ग को जीता था, इंद्र को मार के भगा दिया था।
विष्णु भगवान जो है इंद्र के बड़ा भाई हो, छोटे भाई होते हैं। हर जगह विष्णु भगवान इंद्र को बचाते रहे। आज जरूरत है कि पक्षपात से ऊपर उठो, अहंकार से ऊपर उठो। काम क्रोध मद लोभ अहंकार ये पाप के बाप है, ये नरक के दरवाजा है, ये मनुष्य के पतन करता है। इसे जान करके त्याग करो। बिना इसके छोड़े मनुष्य के कल्याण ना होता है। इसलिए भरम भूल में मत रहना कि कोई दूसरा कल्याण कर देगा। भगवान भी मिलेगा तो वो रास्ता बता देगा। चलना तुम ही को है। संसार में जितने हमारा पुराण है वो सारे कहानी के माध्यम से हमको समझाने के लिए वो लेखक प्रयत्न किया है कि सत्य को अपनाना है, सत्य धर्म न्याय की रक्षा करना है, अपना कल्याण करना है और असत्य से दूर होना है, त्याग करना है और पाप को छोड़ना है, धर्म के अपनाना है और अपना जन्म मरण के चक्कर से छूटना है, बंधन से छूटना है, संसार के कामना वासना राग द्वेष से छूटना है। अपने जो है लाचारी विवश मजबूरी को समझना है, अपने गुलामी को समझना है, अपने गुलामी से ऊपर उठना है। मनुष्य दीन दुखी लाचार विवश मजबूर तब तक रहता है जब तक अज्ञान रहता है। संसार में जितने भूत प्रेत जादू टोना भूत प्रेत आ देवी देवता सगरी पाखंड उसी को पकड़ता है जो मूर्ख होता है। ज्ञानी के पास ही सब ना आता है। ज्ञानी ये सबसे दूर रहता है। संसार में जितने पारखी हैं वो पारखी के लगे नहीं जाएगा, पाखंडी के लगे जाएगा। साधु साधु सब बड़े अपने अपने ठौर, आ शब्द विवेकी पारखी सो माथे के मोर। पारखी अपने जैसे बना लेता है, परखने की विद्या दे देता है और लोहा के पारस पत्थर सोना बना देगा, लेकिन उसको अपना गुण ना देगा कि वो भी किसी के सोना बना दे। ये परखने की विषय है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी।